नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल में जो वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। साउथ वेस्ट जो है ये घर का बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में ऐसी कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए जो अगर वहां पर होती है तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वास्तु दोष क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आपको आपके वास्तु के प्रॉपर इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हम पहले कि ऐसी कौन सी चीजें वहां पर नहीं करना है और बाद में बताऊंगा कि वहां पर क्या क्या आप कर सकते हो जिससे आपको वहां की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सबसे पहले है, यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक आपको नहीं बनाना है। अंडरग्राउंड टैंक जो होता है वो एक प्रकार का गड्ढा होता है। ये है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ओके, तो आप यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हो तो ये ग्राउंड लेवल नीचे करेगा। ये आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, आपको जॉब में इंसर्टेनिटी, या फिर आप कह सकते हो कि जल्दी से आपको जॉब नहीं मिलना, ये सब चीजें आपको हो सकती है अगर आपके साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने बनाया है। आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पर किसी भी प्रकार का गड्ढा आपको नहीं रखना है। गड्ढा है तो उसको सबसे पहले आप बुझा दीजिए और उसको प्रॉपर लोकेशन पे आप शिफ्ट कीजिए। वैसे ही यहाँ पर सेप्टिक टैंक भी नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक जो है ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है अगर वो साउथ वेस्ट में है। मुझे बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर यहाँ पर साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, उसको कुछ रेमेडी दीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उस सेप्टिक टैंक को प्रॉपर लोकेशन पे शिफ्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेप्टिक टैंक होने से ना कि सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, इसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स होंगे। बाहर के रिलेशन तो है बट आपको आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स चालू होंगे। इसलिए यहाँ पर से सबसे पहले आपको इस सेप्टिक टैंक को हटाना है। तो सबसे मेन ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर नहीं चाहिए, दूसरा है यहाँ पर गड्ढा नहीं चाहिए, और तीसरी चीज महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक भी आपको नहीं बनाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन को आपको लाइट वेट नहीं रखना है। लाइट वेट मत रखिए। लाइट वेट आपको यहाँ पर नहीं रखना है। लाइट वेट आप रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। तो लाइट वेट अगर रखना है तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट को आपको हमेशा हेवी वेट रखना है। यहाँ पर कभी भी आप हल्का सामान मत रखिए। घर में जितना भी हेवी आपको सामान रखना है वो आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ग्राउंड लेवल है, यानी कि जो ग्राउंड हम फर्शी वगैरह लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो ग्राउंड लेवल जो है साउथ वेस्ट का हमेशा सभी रूम से ऊपर रखिए। अगर आपका पूरा ग्राउंड लेवल सेम है, सभी घर में ग्राउंड लेवल अगर सेम है तो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको जैसा चाहिए वैसे इनकम नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर ग्राउंड लेवल बाकी सभी दिशाओं से ऊंचा रखना है। 1 इंच 2 इंच कितना भी आप ऊंचा रख सकते हो या उससे ज्यादा रख सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन घर के बाकी हिस्से से ज्यादा हाइट आपको इस कमरे में रखना है ग्राउंड लेवल का। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ग्राउंड लेवल नीचे नहीं होनी चाहिए। यह बेडरूम आपको किड्स को नहीं देना है। ये जो चाइल्ड बेड हम कहते हैं वो यहाँ पर नहीं बनाना है। चाइल्ड बेड की जो भी प्रॉपर लोकेशन है वहां पर आप बच्चों को उनका बेडरूम या पढ़ाई का रूम वहां पर बना सकते हो, लेकिन साउथ वेस्ट आपको बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है एज अ बेडरूम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि साउथ वेस्ट में कभी भी कट नहीं होना चाहिए। आप आपके घर का जो प्लान है या फ्लैट का प्लान है उसको एक बार निकालिए, जो बिल्डर ने आपको दिया होगा उसको ओपन करके देखिए कि आपके घर में कहीं साउथ वेस्ट में कट तो नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप जरूर एक बार ये चेक कर लीजिए
कि कहीं आपके घर में साउथ वेस्ट कट तो नहीं है। अगर है तो सबसे पहले इसकी आप प्रॉपर रेमेडीज कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कट है तो आपको इंस्टेबिलिटी को फेस करना पड़ता है। आपको जैसे चाहिए वैसे पैसे इनकम चालू नहीं रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये है किचन। यहाँ पर आप किचन मत बनाइएगा। किचन होगा तो यहाँ पर पानी का प्रेजेंस रहेगा, अग्नि रहेगा, सभी चीजें रहेगी। और सबसे मेन, अगर यहाँ पर किचन है तो आप इसको एज अ बेडरूम नहीं यूज कर सकते हो। अगर आप साउथ वेस्ट को एज अ बेडरूम नहीं यूज कर सकते हो तो आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएंगे। जो घर का कमाने वाला पर्सन है उसने हमेशा साउथ वेस्ट का ही बेड यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर किचन नहीं बनाना है। बाद में पूजा घर, पूजा घर यहाँ पर गलती से भी मत बनाइएगा। ये पितरों की दिशा है। पितर यानी कि आपके जो पूर्वज है, जो गुजर चुके हैं, उनकी यह दिशा है। यह राहु का यहाँ पर प्रेजेंस होता है, राहु केतु। तो आपको यहाँ पर पूजा घर नहीं बनाना है। घर का ये जो मैंने ईस्ट टू वेस्ट लाइन ड्रॉ किया है, तो आपको इसके इधर यानी साउथ पोर्शन में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना है। इसका घर का जो नॉर्थ पोर्शन है, आप यहाँ पर पूजा घर बना सकते हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के रूम में, नॉर्थ ईस्ट साइड या फिर एग्जैक्ट ईस्ट में, आप ऐसी चीजों पर, ऐसी दिशाओं में आप पूजा घर बना सकते हो। लेकिन गलती से भी आपको पूजा घर साउथ वेस्ट में नहीं बनाना है, ये ध्यान में रखिए। अगर है तो तुरंत आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो जरूर कम होने लगेंगे। इसके बाद में है यहाँ पर ड्राइंग रूम, आपको नहीं बनाना है। ड्राइंग रूम या फिर गेस्ट रूम अगर आप बनाओगे तो गेस्ट आपके पास में जब भी आएंगे तो वो जल्दी जाएंगे नहीं, या हमेशा गेस्ट चालू रहेंगे। तो यहाँ पर आप साउथ वेस्ट में गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम मत बनाइए। अगर आप गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम बनाते हो तो भी आप एज अ बेडरूम ये कॉर्नर नहीं यूज कर सकते हो। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि साउथ वेस्ट सिर्फ घर का जो स्वामी है, घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसने ही साउथ वेस्ट में बेडरूम यूज करना है, ना कि यहाँ पर ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए मैंने बताया है, आगे देखेंगे क्या होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए ये लिस्ट में आपको जस्ट बता देता हूँ। वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, गड्ढा, सेप्टिक टैंक या फिर लाइट वेट चीजें यहाँ पर नहीं रखना है। ग्राउंड लेवल ज्यादा रखना है। किड्स, गेस्ट, ड्राइंग रूम ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किचन या पूजा घर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होनी चाहिए। जो चीजें होनी चाहिए वो ये है, सबसे पहले आप ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पर लगा सकते हो। उसका रीजन ये है कि वो गड्ढा नहीं होता है। वो ओवरहेड वाटर टैंक जो है वह गड्ढा नहीं होता है। नॉर्मली ओवरहेड वाटर टैंक आप टॉयलेट के ऊपर लगा दीजिए इंस्टेड ऑफ एनी रूम। किसी रूम के ऊपर रखने से अच्छा है कि आप टॉयलेट या सीढ़ियों के ऊपर ओवरहेड टैंक रख दीजिए। अगर आपका इस कॉर्नर में है तो ठीक है, शिफ्ट कर सकते हो तो कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर बना सकते हो ग्राउंड लेवल सबसे ज्यादा आपको रखना है, जिससे आपको फाइनेंशियल जो आपका पोजीशन है वो अच्छा होने में मदद रहेगा। तो आपको यहाँ पर हेवी आपको ग्राउंड लेवल ज्यादा रखना है बाकी सभी रूम से। अगर आपका सभी रूम का सेम है तो ठीक है, फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ग्राउंड लेवल बढ़ा दीजिए, आपको जरूर अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद में है यहाँ पर हेवी वेट चीजें रखनी है। घर की जितने भी आपकी हेवी वेट चीजें या हेवी वेट फर्नीचर है वो आपको यहाँ पर इस कॉर्नर में रखना है। ये जो कॉर्नर है ये एज अ बेडरूम घर का सिर्फ जो कमाने वाला व्यक्ति है, घर का स्वामी मतलब घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसी के लिए ये कॉर्नर बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान में रखना है कि घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको यहाँ पर बेडरूम देना है। और स्पेशली इस बेडरूम में ये जो कॉर्नर है, एग्जैक्ट कॉर्नर में नहीं, कुछ 4-5 इंच आपको डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पर आप अलमारी रख सकते हो, यहाँ पर बेड रख सकते हो। अलमारी नॉर्थ फेसिंग आपको रखना है। बेड भी जो है आप साउथ में, आपका जो हेड है हेड साउथ में और पैर जो है नॉर्थ में करके आप सो सके, ऐसे आपको बेड लगाना है। ये ऐसा अरेंजमेंट आप घर के स्वामी का जो ये बेडरूम है उसके लिए कर सकते हो और उसको ही ये रूम यूज करना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपके पास में समझो छोटा रूम है जो आप एज अ बेडरूम यूज नहीं कर सकते हो, तो वहां पर आप अलमारी रखिए, आपकी खुद की कुछ चीजें रखिए और वहां पर आप एज अ स्टोर रूम यूज कीजिए, जिससे एज अ स्टोर रूम वो
हेवी वेट भी रहेगा और उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, लेकिन आप उसको साफ सुथरा रखिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में, क्या होनी नहीं चाहिए और क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल में वास्तु गाइड प्लेलिस्ट है, उसको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। धन्यवाद।